हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल 15 मिनट्स फॉर इंग्लिश। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में आप लोगों के सामने लेके आ चुका हूं। 2024 जो आपका बोर्ड का पेपर होने वाला है उसके लिए ये है 3 to 4 वीडियोस होंगे। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने कंबाइन कर दिया है, यानी दोनों बुक में से और पोएम्स में से। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम लोग यहाँ पे क्लियर करते हैं। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, why is the order from Berlin called a thunderclap by France? Okay, बेसिकली फ्रांस और फ्रांस आप जो बोलना चाहो वर्ड सिंपल। थंडर क्लैप का मतलब क्या होता है? एक तरीके से शॉक्ड रिएक्शन। ओके, ऐसा नहीं होता जैसे गड़गड़ाहट बादल एकदम से हम लोग डर जाते हैं, अरे ये क्या हुआ, तो इस तरीके से। Emil told his students that it was their last French lesson as an order had come from Berlin, that from now on only German was to be taught in the schools of Elsik and Lorraine। भाई पहले हम लोगों ने यहाँ पे बताया कि ऑर्डर क्या है, कहां से आया, पूरा एक एक्सप्लेन किया। अगर 3 मार्क्स का आता है तो आपको इतना एक्सप्लेन करना जरूरी है। क्लियर? चलो, दिस अनाउंसमेंट सीम टू बी अ थंडरक्लैप टू फ्रेंड्स as he was surprised and shocked on hearing them। ओके, बेसिक मतलब क्या है, जो फ्रेंड्स है ना उसके लिए एक शॉकिंग न्यूज थी। इसके थ्रू उसके अंदर जो फीलिंग्स थी वो डेवलप हुई लैंग्वेज को लेके और एमएमएल को लेके। तो ये एक शॉकिंग और सरप्राइजिंग न्यूज थी इसके लिए कि यार मैंने अभी तो पढ़ना स्टार्ट किया है और अभी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, ऐसा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट डिड द फ्रेंच teacher tell his students in his last French lesson? What impact did it have on them and why? अब ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है। आप देखो इस एक क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन है, 1, 2 एंड 3। तो आपको तीनों का आंसर करना है। क्लियर? आ जाओ भाई, सिंपल सी बात है। जो फ्रेंच टीचर है उसने जो लैंग्वेज है ना उसके लिए क्या कहा, क्या इम्पैक्ट हुआ उस चीज का, उसके बारे में बताना है। अब मैं एक चीज आपको आंसर स्टार्ट करने से पहले बता दूं, बीच बीच में अगर इस आंसर के थ्रू और कोई क्वेश्चन भी आंसर होता है, यानी कोई और क्वेश्चन के आंसर है, मैं वो भी बताता जाऊंगा आपको। चलो, MML in his last lesson says that French language was the most beautiful language in the world। भाई MML ने बोला जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है वर्ल्ड में। It has the clearest and most logical of all languages। भाई जितनी भी लैंग्वेज है उसमें से सबसे क्लियर है, सबसे मोस्ट लॉजिकल है। तो अगर ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि MML के व्यूज क्या है फ्रेंच लैंग्वेज को लेके, तो आप ये चीजें लिख सकते हो। क्लियर? आ जाओ। He regrets that the people of Elsik had not paid much heed to the learning of this great lesson। Okay, उसको थोड़ा सा रिग्रेट है कि यार यहाँ के लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया इस लैंग्वेज को लर्न करने के लिए, अच्छे से पढ़ने में। चलो, he asked the people to safeguard it among themselves। मतलब वो इस लैंग्वेज को बचा के रखने के लिए बात कर रहा है। as it is key to their unity and freedom। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्योंकि यही लैंग्वेज जो है वो इनको यूनाइट करके रखेगी, इकट्ठा करके रखेगी। नहीं तो कोई और लैंग्वेज आ जाएगी, लोग बढ़ते जाएंगे, आधे जर्मन बोल रहे हैं, आधे फ्रेंच बोल रहे हैं, आधे कोई और लैंग्वेज बोल रहे हैं, इस तरीके से। नेक्स्ट, क्लियर है? फर्दर एट द एंड ऑफ द लेसन ही रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड वीवा ला फ्रांस मीनिंग लॉन्ग लिव फ्रेंच। ओके, उन्होंने जो एमएमएल है उन्होंने ये चीज लिखी थी ब्लैक बोर्ड पे, शोइंग हिज इमेंस लव फॉर द फ्रेंच लैंग्वेज। ये क्या शो करता है? इमेंस लव, कि भाई कितना प्यार करते हैं वो लैंग्वेज को, ये शो कर रहा है। द विलेज एल्डर्स सडनली रियलाइज हाउ प्रीशियस देयर लैंग्वेज इज टू देम। भाई अब जो विलेज एल्डर्स हैं उनको भी लग रहा है कि यार हमने क्या गलती करी है, हमने अपनी लैंग्वेज को ध्यान नहीं दिया, हमारी लैंग्वेज हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। जब कोई चीज छिनती है ना तब ऐसा ऐसा होता है। चलो, they have earlier neglected to learn their language by not attending school due to their preoccupations। मतलब जो पहले से प्री प्लान काम है या फिर जिनको ज्यादा वेटेज दी गई है पढ़ाई से, जैसे सपोज करो इसी चैप्टर में बताया गया ये लोग अपने बच्चों को कमाने के लिए भेजते थे, पढ़ने के लिए नहीं। तो उनको यहाँ पे बुरा लग रहा है कि हम लोगों ने अपने स्कूल्स में एंड ऑल ये लैंग्वेज ढंग से नहीं पढ़ी। बट ऑन द लास्ट डे ऑफ द फ्रेंच लेसन दे हैव टर्न्ड अप इन फुल स्ट्रेंथ टू लर्न लैंग्वेज। और उसको रिस्पेक्ट देने के लिए जितने विलेजर्स हैं वो सब आए हैं फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन अटेंड करने के लिए और उसको रिस्पेक्ट देने के लिए, एमएमएल को भी रिस्पेक्ट देने के लिए। क्लियर? क्वेश्चन नंबर थर्ड है, What are the ordeals that Aunt faced in her life? Okay, ये Aunt Jennifer Tigers जो है उसमें से है, पोयम में से।
कि भाई ऑर्डियल्स का मतलब जो बुरा एक्सपीरियंस है ना, जो बुरी मेमोरीज है, वो आंट ने क्या फेस करी है, किस लिए फेस करी है, वो बताना है आपको। शी डजंट हैव अ प्लीजेंट मैरिड लाइफ। ओके, सिंपल आंसर कि भाई ये जो बुरी आदत, बुरी मेमोरीज है ना, वो कहाँ है, कैसी है, किस चीज की है, उनकी जो मैरिड लाइफ है वो अच्छी नहीं थी, प्लीजेंट नहीं थी। हार्ड एंड बिटर एक्सपीरियंसेस ऑफ हर मैरिड लाइफ lie heavy on her। ओके, जो बिटर एक्सपीरियंसेस, जो बुरा एक्सपीरियंस उनका रहा, जो हार्ड एक्सपीरियंस था, वो अभी भी उनके ऊपर है। ओके, अभी भी उनको लगता है कि यार मेरी लाइफ इतनी अच्छी नहीं है, जो मेंटल ट्रॉल है, स्ट्रेस है, वो अभी भी उनके ऊपर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है, what forces conspire to keep the workers in Bengal industry of Firozabad in poverty? अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, कि भाई कौन से ऐसी चीजें हैं जो इन लोगों को, जो लोग बैंगल मेकिंग का काम कर रहे हैं, इनको जकड़े हुए हैं अभी भी पॉवर्टी में, गरीबी में। देयर आर टू वर्ल्ड्स ऑपरेटिंग इन द टाउन ऑफ फिरोजाबाद। अब देखो, पहली लाइन से एक क्वेश्चन और बन सकता है भाई, सॉरी, छोटा क्वेश्चन एक ये बन सकता है कि कौन से दो वर्ल्ड है जो फिरोजाबाद में मेंशन किए गए। अभी आंसर भी मिल जाएगा। द फर्स्ट वर्ल्ड कंसिस्ट ऑफ फैमिलीज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ बैंगल मेकिंग। पहला वर्ल्ड क्या है, जो लोग बैंगल मेकर्स हैं उनकी फैमिली उसका है। दे आर एक्सप्लॉइटेड एंड कॉट इन द वेब ऑफ पॉवर्टी। यू नो, गरीबी के जाल में फंसे हुए हैं, इनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, इनका शोषण किया जाता है। द अदर वर्ल्ड इज ऑफ साहूकार्स, मनी लेंडर्स, मिडिलमैन, पुलिसमैन। ये वर्ड्स याद रखने हैं भाई, जो लोग साहूकार हैं, मिडिलमैन है, जो इनको मनी देते हैं, और जो पुलिस वाले हैं, उनका वर्ल्ड है। तो दो वर्ल्ड हो गए, क्लियर। Who exploit them and stop them from growing। तो ये लोग हैं जो इनको एक्सप्लॉइट करते हैं और बढ़ने से रोकते हैं, आगे बढ़ने से रोकते हैं। जैसे देखो कैसे, मिडिलमैन ट्रैप फादर्स एंड द यंग। मिडिलमैन जो होते हैं भाई, वो फादर्स को, यंग्स को लोन देके, पैसे देके, वो क्या करते हैं, इस तरीके से इनको फंसा लेते हैं। इफ द यंग गेट themselves organized they are hauled up by the police। अगर यंग कोई और बिजनेस करना चाहे या ऑर्गेनाइज करना चाहे अपने आप को, तो वहां पे पुलिस जो है वो उनको नहीं करने देती। पावरफुल पीपल कीप द वर्कर्स इन बैंगल इंडस्ट्री हेल्पलेस एंड पुअर। तो ये जो पावरफुल लोग हैं, वो इन लोगों को हेल्पलेस रखते, नहीं तो ये सीधी सी बातें उनके लिए काम नहीं करेंगे। Question number 5th, an important one again, desire, determination, diligence lead to success। भाई desire है, determination है, इच्छा है किसी को काम करने की, और diligence का मतलब होता है लगन। ओके, तो ये सब चीजें अगर आप में है तो आप lead to success, आप मतलब सक्सेसफुल हो जाओगे। चलो, explain the value of these qualities in the light of Douglas experience in the deep water। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट्स। देखो, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं पूछा गया, इस ये लाइन जो दे रखी है ना, ये हम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है कि यार ये क्या मतलब है इस चीज का। डगलस के जो चैप्टर है ना, बेसिकली डीप वाटर, उसमें से आपको एक्सपीरियंस निकालना है, एग्जांपल निकालना है, और इन तीनों चीजों को एक्सप्लेन करना है। चलो, फियर ऑफ वाटर फॉलो डगलस वेयर ही वॉन्ट। भाई सिंपल सी बात है, डगलस जहां पे भी जाता था उसके साथ वो डर उसका चल रहा है। ही मेड अ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एंड विल पावर टू ओवरकम हिज फियर। तो एक वर्ड तो आया, देखो भाई, उसने डिटर्मिनेशन बनाई कि यार मेरे को ये दूर करना है। He got an instructor who would perfect him in swimming। भाई उसने एक इंस्ट्रक्टर रखा, एक ट्रेनर रखा, एक तरीके से जो उसको स्विमिंग सिखाएगा। The instructor first helped him drive away his fear and then gave him many exercises like inhale, exhale and how to kick in water। भाई जो इंस्ट्रक्टर है उसने क्या करा है यहाँ पे, बहुत सिंपल सी बात है, उसको पहले पानी में जाना, ओके, वो सिखाया कि भाई सॉरी, तैसे उसका उसका जो पानी का डर है ना वो निकले थोड़ा। फिर उसको एक्सरसाइजेस सिखाई कि इनहेल एक्सहेल कैसे करना है पानी में, यू नो, किक कैसे करना है, ये सब चीजें। द प्रैक्टिस वेंट ऑन फॉर मंथ्स टुगेदर ड्यूरिंग विच हिज फियर केम बैक, ओके, टू हॉन्ट हिम। भाई ये प्रैक्टिस होने के बाद भी फिर भी उसके अंदर अभी भी, अगर वो कहीं अकेला जाता था ना पानी में, तो उसको डर लगता था। But his desire and firm will made him persist in his efforts। Okay, यहाँ पे क्या है, उसकी जो डिजायर है, उसने ये जो एफर्ट्स है इनको कंटिन्यू करा, और कंटिन्यू करने के बाद भी उसकी डिजायर थी कि यार अगर मेरे अंदर अभी भी फियर है तो मुझे उसको कंप्लीट करना है, उसको खत्म करना है, उसको कॉन्कर करना है बेसिकली। It was only through his determination that he overcome his terror, also became an expert swimmer। ये सिर्फ और सिर्फ सॉरी उसकी डिटर्मिनेशन की वजह से हुआ है कि उसने ये जो अपना फेयर है उसको ओवरकम किया और एक एक्सपर्ट स्विमर बना।
Hence, desire, determination, diligence succeeded in removing his fear of water. इन तीनों की वजह से उसका जो fear of water है उससे उसको remove किया. Question number 6 है, how does the author employ the metaphor of rat trap effectively in the story? Explain by giving examples from the text. अच्छा क्वेश्चन है. देखो भाई, जो मेटाफर होता है बेसिकली कंपैरिजन, तो रैट ट्रैप का कंपैरिजन स्टोरी में जो चैप्टर है द रैट ट्रैप, उसमें कैसे बताया गया है, एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करना है. देखो, the author uses the metaphor of rat trap very often but effectively in the story. काफी अच्छी तरीके से उसने इसका यूज किया है, अभी पता चलेगा. This world is nothing but a big rat trap. आपने देखा होगा रैट ट्रैप सेलर जो था वो ये लाइन बोलता है कि ये पूरा वर्ल्ड क्या है, एक तरीके से बिग रैट ट्रैप है. तो देखो यहाँ पे कंपैरिजन दे दिया. It only sets trap for people. Riches, joys are baits to tempt the people. ओके भाई, ये क्या करता है, लोगों को फंसाने का काम करता है ट्रैप में, जाल में. जो रिचेज है, जॉयज है, ये सारी खुशियां हैं, पैसे, ये सब चीजें क्या करती है, टेम्प्ट सॉरी बेट का काम करती है. बेट का मतलब आपने देखा होगा चूहे के पिंजरे में आप जो रोटी लगाते हो वो. क्लियर? चलो, द पेडलर रियलाइजेस दैट स्टीलिंग ऑफ 30 करोनर्स वाज सच अ बेट. ओके, जैसे उसको याद आया, उसने एग्जांपल भी दिया है कि भाई जो उसने ओल्ड क्रॉफ्टर के यहाँ से 30 करोनर्स चुराए थे, वो भी क्या था, एक तरीके से बेट था जिसमें पेडलर फंस चुका है. Similarly, going to the manor house was like voluntarily एंटरिंग अ लॉयंस डेन. ओके, यहाँ पे मैनोर हाउस किस लिए बोला गया भाई, आयरन मास्टर जो है उसकी बात हो रही है कि जानते हुए भी कि मैं एक्चुअल में वो नहीं हूं जो आयरन मास्टर मुझे समझ रहा है, फिर भी आप अगर उसके घर जा रहे हो तो ये सही नहीं है. आप क्या कर रहे हो, लॉयंस डेन में जा रहे हो, जो मॉर्निंग में उसको पता चल जाएगा कि आपने सब कुछ फेक किया है. क्लियर? सो ये थे 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा. इसी तरीके से सिमिलर सारी बुक के और जो पोएम्स हैं उसके कंबाइंड क्वेश्चंस मैं आपको बताता जा रहा हूँ. वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ. थैंक यू सो मच.